आपसे भूल अवश्य हुई है माताश्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेतपश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टि यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मयम् द्वादुर्गार्हपत्याय देवः। त्वतो नयतु हस्तगृहाश्विना प्रवहतां गतेन ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदधमा वदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे गहीपत्या दीर्घायु भव। तेनापत्या तन्वं संसृजस्वाधाचित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, क्योंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है। इसका क्या कारण है?
धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है बुआश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे, परंतु वो परिणाम इसी धरा पर, इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया बुआश्री। अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है वो, और धर्म रथ के 5 चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है बुआश्री। आओ पुत्र, केवल हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं, और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते तो ये सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। ठहरिए महाराज। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता क्योंकि कुमार युधिष्ठिर अभी जीवित हैं।
सारे पांडव अभी जीवित हैं। कर्ण, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मित्र, पांडव जीवित हैं। पांचाल स्वयंवर में जिस ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद किया और मुझसे युद्ध किया, वो अर्जुन है। और जिस ब्राह्मण ने वृक्ष उखाड़कर तुमसे युद्ध किया, वो भीम। कर्ण, क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि पांडव जीवित है तो दुर्योधन का राज्याभिषेक न्याय अनुचित है। ना ही उसे राजपद देना। कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? पांडव जीवित हैं, ये केवल अंगराज का अनुमान है, अनुमान। कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास। साक्ष्य कर्ण के शब्द नहीं। कर्ण हठी हो सकता है, परंतु असत्य भाषी नहीं। कब से? महामहिम, राजनीति में विश्वास से काम नहीं होता ना। राजनीति में केवल साक्ष्य से काम होता है। महाराज, यदि अंगराज के पास पांडव जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं, तो युवराज दुर्योधन का सम्राट बनाने में भी कोई बाधा नहीं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज?